और हमने आपको बताना है कि वज़ीर आज़म की ज़रा ड्रामा नवीसों से, ड्रामा राइटर्स से मुलाकात हुई है। तलाक़ वाले मसाइल छोड़ें, नौजवान नस्ल को कौमी इक़्तिदार से आगाह करें, गैर मुल्की कल्चर से छुटकारा हासिल करें। जैसे क्या गैर मुल्की कल्चर होता है हमारे ड्रामों में। वज़ीर आज़म ने ड्रामा निगारों और लिखारियों को नया मिशन दे दिया है। जुमे के रोज़ वज़ीर आज़म इमरान खान ने वीडियो लिंक के ज़रिए कराची और लाहौर में चंद नामवर ड्रामा राइटर्स से मुलाकात की। वफाकी वज़ीर इत्तलात शबली फराज और मुआविन खुसूसी बराए इत्तलात लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसिम सलीम बाजवा ने भी वज़ीर आज़म के हमरा वो मौजूद थे। जिन मुसन्निफ़ीन को मदऊ किया गया था उनमें हसीना मोइन साहिबा किसी तारुफ की मोहताज हैं ही नहीं, अमजद इस्लाम अमजद साहब बिग नेम, इफ्तिखार आरिफ साहब, फ़ारूक कैसर बी गुल, फसी बारी ख़ान, ज़फ़र मेराज, जंजील आसिम शाह, आमना मुफ्ती और साजिद गुल, साइमा इकराम चौधरी और जहाज़िब कमर शामिल थे। इनमें से इफ्तिखार आरिफ, फ़ारूक कैसर और समाजी गुल वीडियो लिंक पर होने की वजह से शरीक नहीं हो सके। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि पाकिस्तान में इस वक्त चाइल्ड पोर्नोग्राफी के बहुत केसेस सामने आ रहे हैं, पहले नंबर पर है। पूरा माशरा इखलाकी गिरावट का शिकार है, इसमें कोई शक नहीं है। हमारे यहाँ जो चाइल्ड अब्यूज़ के केसेस और चाइल्ड पोर्नोग्राफी के केसेस मल्टीपल टाइम्स रिपोर्ट हो चुके हैं। पाकिस्तान में तलाक़ की बढ़ती शरह की वजह मग़रबियत पसंदी और अखलाकी ज़वाल है। और वज़ीर आज़म ने कहा कि माशरा बिगड़ रहा है, नौजवान नस्ल को हमारी तारीख़ के बारे में मालूमात हासिल नहीं हैं, इसलिए ड्रामा निगारों की ज़िम्मेदारी है कि वो नई नस्ल की अखलाकी तरबियत और किरदार साजी में अपना किरदार अदा करें। ड्रामा तहरीर करने वालों में अपनी मिसाल आप अमजद इस्लाम अमजद साहब भी उस मुलाकात में शरीक थे और वो आज हैं हमारे साथ, तो उनसे ज़रा मज़ीद मालूम कर लेते हैं। बहुत शुक्रिया अमजद साहब। वज़ीर आज़म ने मुल्क के नामवर ड्रामा नवीसों और लिखारियों से तबादला ख्याल किया। बुनियादी तौर पर क्या चीज़ें थीं या वो क्या चाहते हैं जिन पे अब इस आर्ट फॉर्म को तख्लीक किया जाए? देखिए, असल में प्राइम मिनिस्टर का ख्याल यही था कि मौजूदा टीवी हमारे जो प्रोग्राम हैं और उसने हमारा सोशल मीडिया है, उसने हमारी वैल्यूज़ को भी बहुत डिस्टर्ब कर दिया है और हमारी हिस्ट्री को भी। तो हमें ये चाहिए कि जिस तरह हिस्टोरिकल प्लेस के ज़रिए से हम नौजवान नस्ल को अपना माजी दिखाते हैं और आज की इशूज़ के हवाले से उनको अपनी अखलाकियात बताते हैं, तो उसको कोई रिवाइव करने के लिए किया जाए। और बहुत दिनों से पीटीवी ख़ास तौर पे जो है अब वो एक तरह से बैकफुट पे चला गया है, तो उसको भी रिवाइव किया जाए। और हमारे जो दूसरे चैनल्स हैं जो ड्रामा प्रोड्यूस कर रहे हैं, उनको भी साथ लेकर एक ऐसी सिचुएशन बनाई जाए कि लोग फिर अपने टीवी की तरफ अट्रैक्ट हों और उनके साथ हम अखलाकियात के हवाले से, माजी के हवाले से, तमद्दुन के हवाले से बात भी कर सकें, तो ऐसे प्रोग्राम बनाए जाएं। अच्छा अमजद साहब, ये बताइएगा कि वज़ीर आज़म की जानिब से कहा गया कि हमारे ड्रामों में पाकिस्तानियत नज़र नहीं आनी चाहिए, गैर मुल्की कल्चर को फ़रोग नहीं मिलना चाहिए, तो क्या आपके ख़्याल में इस वक्त या माजी में हमारे ड्रामे बैरूनी कल्चर को प्रमोट कर रहे हैं? वो यही था कि वो जिस तरह की एक अखलाकी हवाले जो हैं वो वेस्ट में नज़र आते हैं और बल्कि हमारे हमसाय मुल्क में भी, कि उसमें जो अखलाकियात का एक लेवल है या तहजीब का एक लेवल है वो बहुत मुख्तलिफ है। और उसमें से ऐसी चीज़ें जो डायरेक्ट क्लैश करती हों आपकी अखलाकियात से, उनको ज़ाहिर है फॉलो नहीं करना चाहिए और मैं भी इसके हक़ में हूँ। लेकिन बाकी चीज़ें जो हैं, जो उनकी टेक्नोलॉजी में और इश्यूज में जो चीज़ें हैं उनके बारे में sort of agree to this, क्योंकि अब मैंने रिसेंटली भी कुछ ड्रामों में देखा है कि शराब नोशी दिखाई जाती है और साथ में एक टिकर लगा दिया जाता है कि शराब नोशी हराम है। तो पहले नहीं होता था और उसके बगैर भी ड्रामे और स्टोरी कन्वे हो जाती थी। अब अमजद साहब ये बताइएगा कि एक और बात का भी बहुत तस्करा हुआ है कि बकौल वज़ीर आज़म हमारे ड्रामों में जो कुछ दिखाया जाता है इससे तलाक़ के वाक़यात पड़ते हैं और उस अमल को फ़रोग़ मिलता है, और ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स वगैरह, और ये उसको फंसा लो तो उसको पसंद कर लो, और बहनोई के साथ मौशका, तो ये इशूज़ तो हमारे ड्रामों में हमने अभी भी देखे हैं। वुड यू एग्री टू दिस? नहीं, ये बात इस तरह से नहीं कही गई थी। वो कहना ये चाह रहे थे, और जो जहाँ तक मैं समझ सका हूँ कि हमारे ड्रामों में जो इश्यूज हम दिखा रहे हैं इसमें एमेंसिपेशन के या अपनी राय के उसमें होता यह है कि उसमें इतना ज़्यादा यानी जोर दिया जाता है कि टॉलरेट कोई नहीं करता, यानी अपने हकूक़ के हवाले से मर्द और औरतें आपस में लड़ते रहते हैं। और इसके बाद बहुत सारे इश्यूज जो हमको दिखाते हैं उसकी वजह से उनमें
वो जो घरों में एक मोहब्बत और इत्तेफाक और प्यार आपस में बढ़ना चाहिए, वो छोटी छोटी बातों पर उसमें रखना पड़ जाता है, जिसकी वजह से तलाकों की शरह बढ़ गई है। तो मकसद ये था कि तलाकों के खिलाफ नहीं था, ये था कि तलाकों की शरह बढ़ गई है और उसको रोकने के लिए या उसको कम करने के लिए हमें ये चाहिए कि आपस में प्यार मोहब्बत और एक दूसरे को स्पेस देना और एक दूसरे को बर्दाश्त करना और एक दूसरे के साथ चलना, इस तरह की चीज़ों को प्रमोट किया जाए। गालिबन ये मैं समझ सका था उस मकसद। चलें, ये बिल्कुल किया जा सकता है। बहुत शुक्रिया आपका अमजद इस्लाम। अमजद साहब हमारे साथ मौजूद थे, किसी तारीफ के मोहताज नहीं है। बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला।